कुछ थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में हम देखेंगे कि क्यों पढ़ी जाती है ज्योग्राफी, राइट। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हम क्यों पढ़ते हैं ज्योग्राफी, ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं ज्योग्राफी, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, हम क्यों पढ़ते हैं ज्योग्राफी जब हमको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई करियर नहीं करना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में बता दूं, ज्योग्राफी इसीलिए पढ़ी जाती है कि व्हाई डू वी स्टडी ज्योग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी स्टडी ज्योग्राफी, ठीक है, व्हाई डू वी स्टडी ज्योग्राफी, राइट। तो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें पता चलता है वेयर डू वी स्टैंड, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि वेयर डू वी स्टैंड मतलब कि हमारी लोकेशन, ठीक है, हमारी लोकेशन पता चलती है, हमारी बाउंड्रीज या एक्सटेंट पता चलती है। अब लोकेशन मतलब सी कैसे कि हमें ये पता चलता है कि ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म हम कहाँ हैं सिचुएटेड, मतलब हम किस डायरेक्शन में हैं वर्ल्ड के, ठीक है। जैसे हम ग्लोब जब देखते हैं मैप पे तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, फिर हम किस कॉन्टिनेंट में हैं, हम कॉन्टिनेंट में हैं किस, तो उस कॉन्टिनेंट में हमारी लोकेशन या पोजीशन कहाँ है, ठीक है, ये हमें पता चलता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई हमारी बाउंड्रीज क्या क्या है, हमारी बाउंड्रीज मतलब कहाँ है, ठीक है, वेयर डू वी स्टैंड, द एक्सटेंट, ठीक है, द एक्सटेंट हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड है, हम कहाँ खड़े हैं, किस तरफ, ठीक है, वो हमें पता चलता है। फिर हमें पता चलता है कल्चर्स, ठीक है, क्योंकि कल्चर वहां तक होता है एक मोमेंट, एक जगह होती है जैसे कि उस एक्सटेंट तक आके वो कल्चर खत्म हो जाता है, वहां से दूसरा कल्चर शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी अभी मिडिल ईस्टर्न जो ये हैं कंट्रीज हैं, जैसे आई मीन सऊदी हो गई, सीरिया हो गई, ये सारी जो कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे इस्लामिक कल्चर है। फिर धीरे धीरे जैसे फिर वो एशिया की तरफ बढ़ता है तो एशिया में बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म है, ठीक है, बहुत मेजरली अगर हम देखें जैसे चाइना में है, जैसे इस तरफ है म्यांमार की तरफ, तिब्बत की तरफ, ठीक है, जैसे फिलीपींस की तरफ थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है, वहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटी है, आई मीन मुस्लिम कल्चर है, वहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर है, वहाँ पे क्रिश्चियन कल्चर है। फिर जैसे धीरे नीचे आते हैं फिर वहाँ पे आता है इंडिया, तो फिर वहाँ पे बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म है, इस्लामिक है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पे सिखिज़्म है और भी कई तरह के। तो धीरे धीरे कैसे हमें पता चलता है कि भाई ये एक्सटेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक्सटेंट के बाद जो है कल्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है रिसोर्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, उसके ऊपर से कल्चर या मास जो होता है, मास यानी होल पब्लिक, ठीक है, उसका उद्धार कह लो या उसकी प्रोग्रेस जो होती है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो उसी की वजह से आगे पता चलता है कि हम हमारे पास क्या है और हमको और क्या चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिंगापुर की कंट्री है फॉर एग्जांपल, या हांगकांग की कंट्री है, तो दीज आर यू नो मेजरली डिपेंडेंट अपॉन टूरिज्म, ठीक है। तो रिसोर्सेस वहाँ पे क्या है, तो टूरिज्म के एंगल से देखिएगा तो टूरिज्म वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उनके रिसोर्सेस कम है इसलिए वो टूरिज्म में ज़्यादा है, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना बैलेंस। तो फिर उसके ऊपर से क्या होता है कि वो कंट्री जो है वो उनका गुजारा उन चीज़ों पे चलता है, ठीक है, टूरिज्म पे। जैसे इंडिया में है तो यहाँ पे टूरिज्म भी चलता है, वी हैव एग्रीकल्चरल लैंड एज वेल, तो एग्रीकल्चर पे चलेगा धीरे धीरे, जैसे कंट्रीज कंपनीज आ रही हैं, जैसे आईटी हो गई, जैसे फाइनेंस हो गई, तो ये
जो एक एमएनसीज का जो कल्चर है उस हिसाब से फिर डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी। तो इस हिसाब से पता चलता है कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं। फिर जैसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ कंट्रीज में जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जैसे उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड कम है तो टूरिज्म में ज़्यादा है, तो उनको एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए उनको पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आता है? टूरिज्म से आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं रिसोर्सेज के ऊपर से। रिसोर्सेज हम मेजरली पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। रिसोर्सेज कहाँ पढ़ते हैं, किस स्टाइल से पढ़ते हैं कि एक लोकेशन पे, डिराइव्ड लोकेशन पे हमको पता चलता है कि ज्योग्राफिकल लैंड में, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे यहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज की वजह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं और इन चीज़ों के एब्सेंस की वजह से हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो वो बैलेंस करते हैं। जैसे ठीक है, तो जैसे सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ भी जो होती हैं सारी की सारी वो पॉलिसीज़ बनाती है। उस हिसाब से गवर्नमेंटल बॉडीज जो होती है, गवर्नमेंट बॉडीज़, फिर वो हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है और वो फिर धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे करके फिर वो डेवलपमेंट के इस पे चलते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है। अब दूसरी बात हमें ये पता चलता है कि हमारी नेबरिंग कल्चर्स कैसे हैं, ठीक है। नेबरिंग कल्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल सी, अगर मैं ये इंडिया का एक मैप बनाऊं, ठीक है, अगर मैं ये इंडिया का मैप बनाता हूँ, थोड़ी सी, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया साउथ, ठीक है, अब ये तो हो गया साउथ, ठीक है। तो हमारी इंडिया की ये पूरी की पूरी जो 3 साइड्स हैं, 1, 2 and 3, दिस इज द वेस्टर्न साइड, दिस इज द ईस्टर्न साइड एंड दिस इज द सदर्न साइड, ठीक है। तो ये जो 3 साइड्स हैं इंडिया की, ये इस तरफ से, मतलब इंडिया जो है ऑन द वेस्टर्न साइड अरेबियन सी से कह लो कि ऑक्यूपाइड है, ठीक है, कवर्ड कह लो, ऑक्यूपाइड, इस तरफा लिया जाएगा श्रीलंका, इस तरफ जो है, और कुछ ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हमारी यूटीज में आती, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो इस तरफा आ गई अरेबियन सी, इस तरफा क्या आ गई? इंडियन ओशन। सदर्न साइड जो है वो इंडियन ओशन से कवर्ड अप हो गई, और जो ईस्टर्न साइड है ये बे ऑफ बंगाल से कवर्ड हो गई, ठीक है। तो इंडिया का लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरीके का है कि वी हैव 3 साइड्स वाटर बॉडीज, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है? ये तो ज्योग्राफी से पता चलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर रिसोर्सेज कौन से ज्यादा है, समझ लो। जैसे तीनों तरफ जो है बीचेस ज्यादा है, ओशन ज्यादा है, तो फिर इनका जो फ्लोरा फौना है वो उस तरीके का होगा, तो वो रिसोर्सेज में आ गए, ठीक है। और विंड एनर्जी इस तरफ आएगी, इस तरफ वाटर एनर्जी जो हाइड्रो एनर्जी आती है वो आती है, फिर वो हम उसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विंड एनर्जी तो यूज होती रहती है, लेकिन वाटर एनर्जी जो हाइड्रो एनर्जी जो होती है, हाइड्रो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रो एनर्जी को कन्वर्ट करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो एक डेवलपमेंट होगी, ठीक है। वो कैसे पता चला? ज्योग्राफी से, लोकेशन एक्सटेंट से पता चली, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जो पता चलती, ठीक है। अब जैसे इस तरफ जो है नॉर्दर्न साइड, हमारे पास क्या है? व्हाट डू वी हैव ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया? वी हैव माउंटेन्स, हिमाचल पूरी की पूरी वो जो है रेंज, हिमाचल रेंज, वो पूरी की पूरी माउंटेन्स में आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास ग्लेशियर्स भी हैं। उन ग्लेशियर्स का फायदा ये होता है कि वहां से हमें मिलता है ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंक हम करते हैं। ओशन का पानी तो हम पी नहीं सकते, सॉलिड वाटर होता है, तो जो फ्रेश वाटर होते हैं, जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है ग्लेशियर्स से, ठीक है। वहां से नदियां बनती हैं और वो धीरे धीरे बहते बहते पूरे इंडिया में जो है वो, जैसे उनकी सिस्टर
रिवर्स और डॉटर रिवर्स जैसे होती है, तो वो उनके थ्रू एक चैनल बना के, एक पूरा पूरा नेटवर्क बना के वो जो है हमें पानी सप्लाई करती है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ज्योग्राफी से। अब हमारे पास क्या है, देखो नॉर्दर्न साइड में हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास ग्लेशियर्स। सी इंडिया इज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, देन वी हैव प्लेन्स, देन वी हैव प्लेटोज, देन वी हैव बीचेस, ठीक है। तो हमारे पास जो है प्लेन्स भी है, हमारे पास प्लेटोज भी है, हमारे पास बीचेस भी है, हमारे पास माउंटेन्स है, ग्लेशियर्स है, हमारे पास इवन डेजर्ट्स भी है। आपको पता है ना, वी हैव अ डेजर्ट इन राजस्थान, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इंडिया इज अ ब्लेस्ड लैंड, ठीक है, फॉर्चुनेट लैंड, ब्लेस्ड कहूंगा मैं, कि हमारे पास बहुत सारी हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ लैंड है हमारे पास। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास एक्चुअली एक्टिव वॉल्केनोज नहीं है, दैट इज वेरी मच गुड, क्योंकि वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, लोग वहाँ पे रहना उनको अनसेफ हो जाता, वो एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखो, ये हमें पता चलती ज्योग्राफी से, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज, फिर हमें पता चलता है नेबरिंग कल्चर्स, ठीक है। अब कल्चर में कैसा होता है कि ड्रेसिंग स्टाइल हो गई, फूड स्टाइल हो गई, लाइफ स्टाइल हो गई। तो ये तरीके के जो है हमारे पास एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, हम उनको देख के हमें पता चलता है कि भाई क्या क्या है, ठीक है। तो हम उस तरीके से हमें पता भी चलता है दुनिया में क्या है, हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या है, वो कैसे रहते हैं और वो हमको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं क्योंकि पड़ोसी हैं तो वो कहीं ना कहीं एक आती है बात, ठीक है। तो वो हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे फॉरेस्ट लैंड्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट का लैंड कितना है, ठीक है। टेक्निकली अगर हम लोग एक पाई चार्ट के हिसाब से अगर हम ये बनाएं तो हमको पता चलता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द लैंड डू वी हैव अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से फिर पॉलिसीज बनती है, ठीक है। क्योंकि जितना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जितना हम गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, जितना हम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में हम रिलीज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट भी तो करना है, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेकिंग डाउन इनटू ऑक्सीजन, क्योंकि हमें भी तो चाहिए, हम कैसे चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती, ठीक। तो वो हमें पता चलता है ज्योग्राफी से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्योग्राफी, जो लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई काम नहीं है ज्योग्राफी का, ठीक है। अब जैसे कोई कहता है कि मैं पोस्टमैन बन रहा हूँ, तो मुझे ज्योग्राफी का क्या काम, तो उसको मैप्स ढूंढने में, याद करने में वो काम आता है। अब जैसे कोई कहता है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, अब कोई IT इंजीनियर बनता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहते हैं कि भाई हमें ज्योग्राफी का क्या काम, ठीक है। तो हमें स्कूल में ज्योग्राफी क्यों सिखाई जाए, जब हमें उसका कोई काम ही नहीं है तो हमें क्यों सिखाई जाती है? दरअसल बात यह है ना कि जब स्कूल में होते बच्चे तो उनको नहीं पता होता कि वो क्या करियर करेंगे या कौन से करियर उनके लिए अच्छे होंगे, ठीक है। वो चूज नहीं करते, वो धीरे धीरे जैसे 10th के बाद जाते हैं, जैसे 12th के बाद जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनको कौन सा चाहिए प्रोफेशन, ठीक है। तो फिर कहीं कहीं अपनी सुनते हैं, कहीं कहीं अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, कहीं दोस्तों के सुनते हैं, कि या फिर कहीं उनके टीचर्स के सुनते हैं, तो उन्हें पता चलता है भाई साहब कि हाँ चलो ठीक है, ये भी प्रोफेशंस हैं, ठीक है। बट वो पहले उनको नहीं पता होता, ठीक है। तो जिनको फॉर एग्जांपल जैसे कोई पोस्टमैन बन रहा है, या जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट बन रहा है, या जैसे कोई फॉर एग्जांपल IAS IPS बन रहा है, या फिर जैसे कोई है ना जो टीचर्स बन रहे हैं, तो उनको कैसे है कि पता होना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर कोई बन रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए, एक ओवरऑल मैं कहूँगा कि प्राइमरी लेवल का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ज्योग्राफी स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है, जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई फॉर एग्जांपल, जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया इंपॉर्टेंट, जैसे रीजनल लैंग्वेजेस हो गए। तो ये जो है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस जो है इंग्लिश, हिंदी, तो ये जो है चीज़ें हमें सिखाई जाती है, ठीक है। एक ओवरऑल एक पैकेज बच्चे को मिले तो उनकी जो है डेवलपमेंट का एक रास्ता क्लियर हो जाए। अब आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे
ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज 10 स्टैंडर्ड का। अब इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले सवाल ये आता है व्हाट, ठीक है, आर रिसोर्स, व्हाट आर रिसोर्सेज, ठीक है, व्हाट आर रिसोर्सेज। आपके सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है, व्हाट आर रिसोर्सेज। सबसे पहले देखिए व्हाट रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ। सी रिसोर्सेज का मतलब ये होता है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, सब्सटेंसेस which satisfy daily human needs या उसको सेटिस्फाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। What are resources? तो substances which are which satisfy daily human needs, ठीक है, which are required और which satisfy daily needs। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको रोजमर्रा की चीजों में क्या लगती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको लगता है पहले तो फूड, ठीक है, तो फूड जो है इज अ रिसोर्स, क्योंकि कहाँ क्या उगता है या कहाँ क्या पाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है प्लेन्स में, प्लाटोज में, तो वहाँ हमें एग्रीकल्चरल जो है फूड्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स जैसे, तो वो हमारा रिसोर्स हो गया। जैसे बीच की तरफा जो है हमें सी फूड बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो हमारा रिसोर्स हो गया। माउंटेन्स की तरफ जो है जैसे वो लोग कैटल रेस करते हैं, ठीक है, जैसे काउ हो गया या जैसे गोट्स हो गई, तो वहाँ से उनको डेयरी मिल्क मिलेंगे, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर कई कई जगहों पे कोई जो मुर्गियाँ हैं वो पालते हैं, जहाँ पे जो बकरियाँ हैं वो पालते हैं, तो वो लोग खाते हैं, ठीक है। शीप्स अगर कोई पाल रहा है तो उनको वो मिलेगा वूल, ठीक है। तो वो हो गई सारी की सारी रिसोर्स, ठीक है। दूसरा होता है मेटल्स। मेटल्स रिसोर्सेज में आते हैं इसके लिए क्योंकि मेटल्स आर यूज वाइडली ऑन अ वाइड रेंज, ठीक है, ऑन डे टू डे पर्पसेस। जैसे आप ट्रेन से या बस में ट्रैवल करते हैं तो वो बनती किस चीज़ से, एल्यूमिनियम से या आयन से, ठीक है। तो ये हो गए रिसोर्स, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, तो वो जो है क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल कहाँ से मिलता है, वो तो जमीन के नीचे से मिलता है, तो वो भी तो रिसोर्सेस में आ गया, ठीक है। फिर जैसे एनर्जी के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमें नॉन रिन्यूएबल में नॉन रिन्यूएबल में जैसे हमारे पास के लिए एनर्जी के लिए हमारे पास क्या था नॉन रिन्यूएबल में, जैसे मैंने पहले बताया था कोल, ठीक है। तो कोल वैसे तो फॉसिल में आता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे हम देखेंगे कि जो कोल है एनर्जी के लिए पहले यूज होता था। जैसे पहला जो स्टीम इंजन था, ठीक है, पहले का जो स्टीम इंजन था वो इंजन्स जो है ट्रेन्स के वो चलते थे इनके ऊपर, कोल के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है क्रूड ऑयल और उसमें वो यूज़ होने लग गया, पेट्रोल एंड डीजल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगा, लेकिन सबसे पहले तो कोल भी चलती थी। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है विंड, ठीक है। फिर इसमें आएगा हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी आएगी इसमें। फिर इसमें इंपॉर्टेंट आएगा एक और सोलर, ठीक है। तो सोलर एनर्जी होगी, हाइड्रो एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, ये सारी की सारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आती है। नॉन रिन्यूएबल में आता है कोल, ठीक है, और क्रूड ऑयल भी आता है नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे डिप्लीट भी हो जाती होंगी, आई मीन हो ही जाएंगी, क्योंकि इतना यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। रोजमर्रा की अगर हम जिंदगी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब कभी ना कभी तो खत्म होगा, क्योंकि वो लिमिटेड है, रिन्यूएबल नहीं है, आई मीन रिन्यूएबल नहीं है, इट्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। तो इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऑप्शंस पे कैसे कहूँ कि मतलब पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके ऊपर डेवलपमेंट चल रही है, जैसे, ठीक है। तो धीरे धीरे कैसे हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसकी गैजेट्स आ रहे हैं मार्केट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से।
तो धीरे धीरे फिर लोगों तक कैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के गैजेट्स भी पहुंच रहे हैं, तो वो भी यूज़ हो रही है। जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर बैटरीज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जीज की वजह से क्या होता है, वो जो बड़ा बड़ा देखो रास्ते पे दिखता है हमें माउंटेन्स पे, कभी लगता है विंड मिल, कोई कोई बीचेस पे भी होते हैं, तो वो कैसा होता है कि वो कन्वर्ट करता है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हाइड्रो जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी जो हमको पास ऑन होती है वो बनती है इम्पोर्टेंटली वाटर से, ठीक है। वो डैम्स जो होते हैं, डैम्स के ऊपर वो कन्वर्टर्स लगा के फिर वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी जो है रिसोर्सेज में आती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको पता चल गया व्हाट आर रिसोर्सेज।